मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है तो उससे पहले हमें कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे। देखो, अगर मैं प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करती हूँ, कोई भी प्लस नंबर है, ठीक है, या एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा? प्लस ही आएगा। जैसे 4 × 5 आपका क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप माइनस को करते हो, माइनस इंटू माइनस, माइनस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाता है? प्लस बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाएगा? प्लस आएगा। और ऐसे ही अगर आप प्लस करो, कोई एक नंबर आपका प्लस है, दूसरा जो है माइनस है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई के केस में अगर पहला नंबर आपका नेगेटिव है और दूसरा नंबर आपका पॉजिटिव है और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अब भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव जब भी चलेंगे मल्टीप्लाई में नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो, अगर हमें कोई मोनोमियल्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर मोनोमियल। आज हम पहले मोनोमियल्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अगर मुझे दो और दो से अधिक मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है तो उनका प्रोडक्ट मैं कैसे निकालूंगी? प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। पहले मुझे क्या करना है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है उनका प्रोडक्ट करना है इनटू प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, आप याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ लिटरल कोफिशिएंट। तो हम इस तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, तब वो जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, तो उनका आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो आप देखो, सिंपल सी चीज़ है। आप पहले, अगर आपको मैं आपसे कहूँ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपको इसको नंबर देखो, ये रहा, आपको कोई एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो किसका प्रोडक्ट करना है? 2x² y³ एक ये रहा नंबर, और दूसरा नंबर है आपका -3xy²। आपको ये मोनोमियल ही है क्योंकि सिंगल टर्म है दोनों, एक जिसमें एक टर्म होती है उसे मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको क्या करूँगी? 2x² ब्रैकेट में ले लिया, इनटू साइन लगाया, -3xy², ये एक ब्रैकेट में ले लिया। अब आप क्या करोगे? मैंने आपसे कहा न्यूमेरिक नंबर जो कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपका क्या है? 2, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपका क्या है? 2 है। यहाँ -3 है, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 2 × -3, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप ऐसे कर सकते हो, 2 × -3 हो गया। अब आप देखो लिटरल कोफिशिएंट, देखो इस टर्म में लिटरल कोफिशिएंट आपके क्या है? x² y³ इनटू, ठीक है, ये एक हो गया, इसको इससे करना है xy² से, ये ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई साइन, हमें ऐसे तो निकालना है। लिटरल कोफिशिएंट को अलग करना है और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को अलग मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, 2 को -3 से करोगे तो -6 आएगा, ठीक है, इनटू इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x जो वेरिएबल है उसको एक साथ ले लेंगे, x² इनटू x हो जाएगा, ठीक है, और y के साथ y ले लेंगे इनटू y²,
हो गया, ये बीच में मल्टीप्लाई चलेंगे, कहीं कोई पॉजिटिव नहीं होगा। -6 जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है इनकी, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। बेस सेम है और मल्टीप्लाई चल रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो पावर क्या हो जाएंगी, 3, ठीक है। ये आपको याद है ना, x² इंटू एक्स एक्सपोनेंट में बढ़ा था, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ये हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसी y का है, देखो y³ इंटू y², पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा y की पावर 5। तो आप क्या लिख दोगे, -6 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 5। आप जो मल्टीप्लिकेशन साइन है उसको रिमूव कर दिए, क्योंकि अगर नहीं भी लिखेंगे तो अभी समझ में वही आता है, देन 5, ठीक है। अगर मैंने मल्टीप्लाई साइन यहाँ से रिमूव कर दिया है तो मुझे पता है कि x को मैंने y से मल्टीप्लाई करा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 मोनोमियल्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो आपके पास 3 मोनोमियल्स हैं और आप उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो वो कैसे करोगे। सपोज एक मोनोमियल से आपके पास 7ab है, ठीक है। दूसरा है आपके पास है -4 a² b² c² है, ठीक है। देन तीसरा मोनोमियल्स आपके पास है -3 bc³, ठीक है। आपके पास ये 3 मोनोमियल्स हैं, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इसको लिखिए 7ab ब्रैकेट में लिखिए इंटू -4 a² b² c² एक ब्रैकेट में लिखिए इंटू -3 bc³, ये हो गया। आपको मल्टीप्लाई करना है इनका, तो आप क्या कर दोगे, इनको मल्टीप्लाई एक लाइन में लगा दीजिए, ठीक है। आप इसको देखो, आप इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है, 7 है, इंटू -4 है, इसमें -3 है, -3 ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी लिटरल फैक्ट जो आपके कोफिशिएंट हैं उनको एक साथ ले लिए, ab इंटू a² b² c² इंटू bc³ एक साथ ले लिया आपने, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो आप इनको और कर लिए, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। तो देखो 4 3 जा 12, -4 -3 क्या हुआ, प्लस साइन हो गया, और 12 7 जा कितना हो गया, 84 आ गया, इनटू ये जो मैंने लिखे हैं आप इनको क्या करेंगे, जो वेरिएबल हैं आपके ए के साथ ए एक साथ लिख लिए, a इंटू a² इंटू, ठीक है, a² कंप्लीट हो गया आपका। देन b देखो कितने हैं, पहली वाली टर्म्स में भी b है, इंटू b² इंटू b। देन c² और c³, इस तरीके से आपने इनकी ग्रुपिंग कर ली है। अब देखो आप 84 एज सच रहेगा, इंटू ये जो पावर है यहाँ पावर 1 होती है, ठीक है, जब कुछ नहीं है तो पावर 1 है, आप पावर को ऐड कर लिए क्योंकि बेस सेम है, और हमने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था जब बेस सिमिलर होता है तो पावर मल्टीप्लाई के केस में ऐड होती हैं और डिवीजन के केस में माइनस होती हैं। तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, a⁻³ हो जाएगा, इंटू b1 2 3 देन 4 b⁻⁴ एंड देन c काउंट ऐड कर लिए इनको, 2 + 3 5। मल्टीप्लाई साइन आप रिमूव कर दीजिए, a³ b4 देन c5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखो कभी कभी क्या होता है, मेरे पास सपोज एक टर्म्स आपकी a है, दूसरी टर्म b है, तीसरी टर्म c है, ये 3 आपकी टर्म है, ठीक है, क्या है, टर्म्स है। मोनोमियल्स भी हो सकती हैं, बाइनोमियल्स भी हो सकती हैं। कभी कभी कंडीशन आपको ऐसे दी होती है कि b + c इनको ऐड करिए और a से इनको मल्टीप्लाई करिए,
ठीक है। तो आप क्या करते हो इसमें, देखो आपने राशनल नंबर वाले में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, क्या कर दोगे आप, ए को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस साइन लगाना है, फिर इस ए को आपको इससे करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले ए को बी से करिए प्लस साइन, ए को सी से कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, सपोज आपके पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है, आपके फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4x इंटू 5x प्लस 7xy। इस फॉर्मेट में है, आपको इसको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है आपको इसका। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका 4x बीच में मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर आप इससे करिए। ठीक है, तो देखो एक बार जब मैं 4x से इसको कर रही हूँ, तो अब मैं क्या लिखूँगी, 4x इंटू 5x प्लस, ठीक है, अब 4x को 7x से करना है, 4x इंटू 7xy। ठीक है, अगेन देखो आप, ये जो न्यूमेरिक नंबर है 4 इंटू 5 कर देते हो आप, इंटू एक्स को एक्स से कर देते हो, प्लस 4 इंटू 7 कर देते हो, इंटू एक्स इंटू वाई कर देते हो। ठीक है, यही तो करते हो। ये क्या हो गया, 20x² हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 28। ठीक है, x² y हो गया, क्या हो गया, 2x पावर आपने ऐड कर दी है, x² y हो गया। अब देखो आप इसको क्या और इसको सॉल्व कर सकते हो, तो देखो अगर हम चाहें इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसमें से दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको आगे फैक्टराइजेशन वाला एक चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगी, आपको सिर्फ अभी इतना ही करना है। ओके, ऐसे ही देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 7a इंटू 2a² माइनस 3a प्लस 5 दिया है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो 7a को इससे करो, क्या करोगे, 7a इंटू 2a², ये साइन माइनस का यहाँ देना है। अब आप क्या करोगे, इस 7a को इससे करिए, क्या आ जाएगा, 7a इंटू 3a, ये आप ब्रैकेट में लगा दिए। ठीक है, देन इस 7a को आपको किससे करना है, ये अभी एक और रह गया है, तो प्लस लगा के 7a इंटू 5 कर दिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर लिए, 7 2 जा 14, ए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, पावर जो है ऐड हो जाएंगी, a⁻³ माइनस 7 3 जा 21, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ए कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, आप प्लस नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा जब आप प्लस करते हैं 2a में 3a जब मैं ऐड करने को कहती हूँ आपसे, तो आप सिर्फ 5 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, बाकी a को a ही देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 2a को 3a से मल्टीप्लाई करना है, तो आप पहले को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, देन a को a से करिए, तो आप a इंटू a लिखते हैं। ठीक है, और a इंटू ए को आप क्या करेंगे, क्योंकि a इंटू ए क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस जो है आपका सिमिलर है, तो पावर इनकी ऐड हो जाती है, तो a² बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई और ऐड करने में यही अंतर है। ठीक है, जहाँ आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको प्लस करते हैं तो वेरिएबल वही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वेरिएबल की पावर जो है बढ़ती जाती है। तो देखो हम इस पे थे,
तो ये क्या हो गया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ, तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। देन प्लस 7 5 जा 35 ए आ गया, ब्रैकेट लगाना चाहो लगा दो। अब देखो 14 AQ प्लस है, बाहर माइनस बन के आ जाएगा तो माइनस ही कर दो, ये रहा, बाहर प्लस है तो जो जैसा है वैसे ही रहेगा 35A, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मोनोमियल्स में ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और लिटरल कोफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और एडिशन में क्या होता है, जो आपका लिटरल फैक्टर है वो एज सच ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होता, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर चेंज होते हैं, ठीक है। अगर ए है तो ए ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका लिटरल जो फैक्टर है वो इंक्रीज़ होगा, यानी कि लिटरल कोफिशिएंट जो है मल्टीप्लाई करने पर इंक्रीज़ होगा और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी आपके इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ 2A, ठीक है, 5A, इनको आपको पहले ऐड करना है। ऐड करने में मैं क्या करूँगी, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है यानी न्यूमेरिकल नंबर है उसको सिर्फ मैं ऐड करती हूँ 7, ए को ए ही लिखा छोड़ती हूँ, कोई चेंज नहीं करती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 2A को 5A से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में आपके लिटरल कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होंगे और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होंगे। देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 10 हो जाएगा, इनटू ए को ए से करना है हमें मल्टीप्लाई, तो मैं इसको ए स्क्वायर क्यों लिखती हूँ, क्योंकि ए की पावर 1 इंटू ए की पावर 1, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, इसी वजह से ए स्क्वायर आता है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।